दोस्तों, एक नगर में मुकेश नाम का एक लड़का रहता था। वो इस बात से बहुत परेशान था कि उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल थी, लेकिन वो इतनी सी उम्र में भी बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उसके सर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफ़ेद होने लगे थे। उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आँखों के नीचे काले घेरे और धब्बे बन गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत चिंतित और परेशान हो रहा था। उसका हाव भाव काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। मुकेश के माता पिता और घरवाले भी उसके इस हालत को देखकर काफ़ी चिंतित रहते थे। मुकेश के पिता ने मुकेश की समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से मुकेश की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने मुकेश के पिता को बताया कि यहीं पास के नगर में एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। अगली सुबह होते ही मुकेश के पिता मुकेश को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। मुकेश और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम करके उनसे अपनी समस्या बतानी शुरू की। मुकेश के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूख गई है और झुर्रियाँ हो गई है, आँखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। अपने इस हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई हमें उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समस्या समाधान बताएं। साधु महाराज ने मुकेश के पिता की सारी बातें पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों में या कुछ महीने भर में इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तुम चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगेंगी, तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसो। लेकिन चिंता, तनाव, परेशानी आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियां। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों को पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन से आधे से ज़्यादा समस्याएं, चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए आप अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं और सांस कैसे लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारी शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता है
और वो लंबी उम्र तक ठीक से काम करने जाता है। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित करना। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सोते हैं, उठते हैं, भोजन करते हैं और उनकी इन्हीं गलतियों की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती है। उस पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती, क्योंकि कब्ज में हमारा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर गैस और गुस्सेले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं होता, सोने का समय निश्चित नहीं होता, वो अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन बनो और नियम का पालन करो। साधु महाराज ने मुकेश और उसके पिता से चौथे नियम बताते हुए कहा, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वो लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपने भूख से थोड़ा कम भोजन करते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और इसका कारण ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे फिर वो भोजन पचने के बजाय पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों का रूप धारण कर लेता है। इसलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक हो, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का और कम भोजन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कभी कुछ ऐसा खा लिया जाए जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वो भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन से हमारा शरीर आलस से, थकान और पेट के भारीपन से मुक्त रहता है। 5वां नियम, हर दिन 16 घंटे का उपवास का नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे अगर रात का भोजन 8 बजे किया तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी चीज़ मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी या सब्जी या किसी फल के रस पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 बजे के आसपास कर लो, ताकि तुम 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी भी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाने से और उपवास करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, परंतु ये सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वो इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को निकालने और शरीर के टूट फूट को सही करने में काम करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। 6ठा नियम, भोजन करने के तुरंत बाद
पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए भोजन में अम्ल निकलता है, जिसे जठरा अग्नि भी कहते हैं। पर जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठरा अग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधी बीमारियां, कब्ज, गैस और खट्टी डकार आना इत्यादि शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों का जड़ है, और फिर ये बीमारी हमारे शरीर से उम्र से पहले बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटा बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वो ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी भी ज़्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वो अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम पर न जाकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वो उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तो वो चिंता और निराश को छोड़ के सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अत्यधिक सेवन मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंगों को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने की वजह से बहुत ही शारीरिक नुकसान है। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लें। लगातार कम नींद लेने और रात में देर तक जागने से या रात में देर से सोने से हमारी शारीरिक उम्र तेज़ी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ छाने लगती है, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद लें। ये भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना चाहते हो तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दो। ये सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान रखने का। इसके साथ ही रोज़ कम से कम 30 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। ये भी इंसान को प्रसन्न, तरोताज़ा और जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फलों, सब्जियों का इस्तेमाल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती है, जिससे प्राण शक्ति को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है भोजन पचाने में, और हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, मदिरा पान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से तो परेशान रहता ही है, साथ ही वो अपने उम्र से पहले बूढ़ा और कमज़ोर दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। फिर साधु बाबा ने कहा कि ये वो 12 नियम हैं जिनको अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनाएगा तो वो अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सकता है और एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, सभी परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।